आकाश पर काला धुआं, धरती कांप रही है, दुनिया पर अंधेरा छा गया और एक शापित मिलन से जन्म हुआ एक बालक का भैंस रूपी महिषी दर्द से कराह रही है। उसके बगल में खड़ा है असुर राजा रंभ। धीमे धीमे धुएं और बिजली के बीच जन्म लेता है महिषासुर, आधा मनुष्य आधा भैंस। जंगल की गहराई, जलती आग, तूफान। महिषासुर नग्न पैर स्थिर खड़ा है। हवा उसके चारों ओर चक्रवात की तरह घूम रही है। लेकिन महिषासुर को केवल बल ही नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था अमृतत्व। उसने कठोर तपस्या आरंभ की, अग्नि में बैठा, तूफानों में अडिग रहा। हे ब्रह्मदेव, सृष्टिकर्ता, मुझे दर्शन दीजिए। और अपनी देह को कष्ट देकर ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उठो महिषासुर, तुम्हारी साधना सफल हुई, वर मांगो। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न कोई देव, न कोई दानव और न कोई पुरुष मुझे मार सके। तथास्तु, पर याद रखो, भाग्य का मार्ग सदा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन अहंकार से भरे महिषासुर ने हंसी उड़ाई। उसे विश्वास था अब वह अजेय है। वरदान पाकर वह मदांध हो गया। अपनी सेना के साथ उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। कोई देव, कोई योद्धा मुझे रोक नहीं सकता। मैं शाश्वत हूं, तीनों लोकों का स्वामी हूं। इंद्र पराजित हुए, देवता भाग खड़े हुए। आशियों के आश्रम जलाए गए, यज्ञ विध्वस्त हुए। भय और अंधकार ने संसार को घेर लिया। अमरावती जलती हुई महिषासुर विजयी स्वर में घोषणा करता है, मैं हूं तीनों लोकों का स्वामी। देवता भागते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के चरणों में गिरते हैं। हे प्रभुओं, हमें बचाइए। कोई भी महिषासुर को हरा नहीं सकता। उसके वरदान ने उसे अमर बना दिया है। संपूर्ण लोक अंधकार में डूब रहे हैं। त्रिदेव एक दूसरे की ओर देखते हैं। सत्य है, न कोई पुरुष, न देव, न दानव उसका अंत कर सकता है। तो फिर केवल एक स्त्री ही उसका संहार कर सकती है। तथास्तु, हमारी शक्ति से जन्म लेगी मां, अधर्म की संहारिणी, महिषासुर की विनाशिनी। तीनों की शक्तियां मिलती है। आकाश में अग्नि का गोला धीरे धीरे उससे प्रकट होती है। दुर्गा माता, 10 भुजाओं में दिव्य अस्त्र, नेत्रों में अग्नि, शरीर से तेज का विस्फोट। धरती और आकाश गूंज उठते हैं। यह वही क्षण था जब अहंकार का अंत तय हुआ, मां दुर्गा का जन्म हुआ। अहंकार की प्रत्येक बूंद न्याय के प्रभात से मिटती है और महिषासुर के विनाश की शुरुआत।